टाइम के आधार पे सेल के अकॉर्डिंग जो बोन है उनको फट रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक लॉन्ग बोन ले लेते हैं। लॉन्ग बोन में कौन सी लॉन्ग बोन है? फीमर है, ठीक है। तो फीमर की जो स्ट्रक्चर या लॉन्ग बोन की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का बोन फटे तो ये वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंड है बोन के, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये एपिफाइसिस वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये कौन सा है? एपिफाइसिस। तो ये बीच वाला पार्ट है, दोनों एपिफाइसिस के बीच में जो ये वाला जो पार्ट है डाइफाइसिस। डाइफाइसिस। और डाइफाइसिस में ही मैंने बताया था कि इसमें येलो बोन मेरो पाई जाती है, ठीक है। येलो बोन मेरो कंटेनिंग रहता है डाइफाइसिस, यही से न्यूक्लियन आर्टरी जाती है जो बोन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो जो डाइफाइसिस और जो एपिफाइसिस था इसके बीच में एक पार्ट होता था मेटाफाइसिस। ये डाइफाइसिस हो गया बीच वाला, और ये एपिफाइसिस हो गया। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, ये डिजिटल एपिफाइसिस। और इसके बीच में मैंने एक पार्ट बताया था, ये बीच में एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस, ये मेटाफाइसिस है, एपिफाइसिस है। समझ में आ गई बात? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, एपिफाइसिस के बीच में एक प्लेट होती है, डोर प्लेट, ठीक है। और एज में ये अडल्ट के बाद में जो ग्रोइंग एज है, समाप्त होती है, ये प्लेट वापस से एक पार्ट बन जाता है जब रहती है। समझ में आ गई बात? ग्रोइंग एज के बाद में ये प्लेट देखने को नहीं मिलती मेटाफाइसिस और इसके बीच में। तो पहले बोन्स के पार्ट पता होने चाहिए तुमको। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, ये कौन सा है? ये यहाँ देखो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट पाई जाती है, ये मेटाफाइसिस है, ये डाइफाइसिस है। डाइफाइसिस के बाद में वापस मेटाफाइसिस, ठीक है। ये डिजिटल एपिफाइसिस। समझ में आ गई? पार्ट ऑफ द बोन। उसके बाद में बात करें तो ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखा अपन ने कि लॉन्ग जो बोन है, इसके जो डाइफाइसिस वाला जो पार्ट होता है, तो ये पार्ट मिड पोर्शन है बोन का। इट इज द मिड पोर्शन ऑफ द बोन। दोनों बीच मिड पोर्शन पता चल रहा है। बीच वाला जो पार्ट है किस-किस के बीच में? एपिफाइसिस से, दोनों एपिफाइसिस के बीच में, डिजिटल और प्रॉक्सिमल के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? डाइफाइसिस। दूसरा पार्ट देखिए, डाइफाइसिस के अंदर क्या है? येलो बोन मैरो है। और येलो बोन मैरो, फैटी येलो बोन मैरो बोलते हैं इसका। यहीं से न्यूक्लियर आर्टरी सप्लाई करने जाती है बोन का, ठीक है। येलो बोन मैरो का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर रेड बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर रही है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज होती है, फिर ब्लड का सेल का फॉर्मेशन करती है। वैसे नॉर्मली येलो बोन मैरो का फैट स्टोरेज का काम है, ठीक है। हमने इसे कैसे पढ़ेंगे? जरूरत पड़ेगी जब रेड बोन मैरो खराब हो जाती है तो ये येलो बोन मैरो क्या होती है? चेंज होती है किसमें? रेड मैरो के अंदर। तो ये तुमको पता चल गया। और जो इसकी बाहर की जो कवरिंग है, इसको कौन सी बोल रहे हैं? इसकी कौन सी कवरिंग बोल रहे हैं? पेरिओस्टियम। बोन के सभी बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे? पेरिओस्टियम। देखो ये बोन का फीमर है, इसका हेड वाला पार्ट है, ये एसिटाबुलम होता है पेल्विस के अंदर। देखो ये पेल्विस की बोन है एक, इसमें इंसर्टेड होता है ऐसे। समझ में आई बात? एक साइड का पेयर रखना, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट है, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। तो ये इसमें इंसर्ट रहता है। समझ में आई बात? ठीक है। ये फीमर और ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। नीचे कौन-कौन सा? अब नी जॉइंट बनाने के लिए तो फीमर बोन आ गई, नीचे क्या होती है? टीबी आती है, एक पटेला आती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो एक तो अपन लॉन्ग बोन की बात करते हैं, कौन सी अपने पास में? फीमर। स्ट्रक्चर समझ में आ गई लॉन्ग बोन की? बोन की स्ट्रक्चर की बात करें, समझ में आ गई, ठीक है। तुमको इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? कि सबसे जो बाहर की कवरिंग है पेरिओस्टियम है, बोन के सबसे बाहर की कवरिंग क्या है? पेरिओस्टियम, ठीक है। बोन्स के दोनों किनारे एक प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है, दूसरा डिजिटल एपिफाइसिस है। बीच वाले पार्ट को डाइफाइसिस बोल रहे हैं। और डाइफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस, और मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में क्या है? ग्रोथ प्लेट या एपिफाइसिस प्लेट। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अपन बात करें कि स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ठीक है।